बल्दियाती इलेक्शन गुजरने के 72 घंटे बाद कराची में भी सियासी पारा हाई। पीटीआई और पीपल्स पार्टी कारकुनान में तसादम, एक दूसरे पर पथराव, हाथापाई, डंडे और लाठियां चल गईं। मुतअद्दिद अफराद जख्मी। डीसी ऑफिस केमाड़ी मैदान जंग बन गया। मुजाहिरीन की डीसी केमाड़ी के ऑफिस में दाखिल होकर तोड़ फोड़, खिड़कियां और शीशे तोड़ दिए। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर भी दफ्तर में मौजूद थे। तर्जुमान पीटीआई का जियालों पर डीसी ऑफिस में घुसकर तोड़ फोड़ करने का इल्जाम। एसएसपी केमाड़ी का कहना है कि डीसी ऑफिस को क्लियर करा लिया गया। हालात नॉर्मल होने तक पुलिस की भारी नफरी अहाते के बाहर तैनात रहेगी। इलेक्शन कमीशन का डीसी ऑफिस के बाहर हंगामा आराई का नोटिस। चीफ सेक्रेटरी से वाक़े में मुलव्विस शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। उधर जमाते इस्लामी का डीसी ऑफिस मिलीर के सामने एहतजाज। जमाते इस्लामी और पीपल्स पार्टी के कारकुनान में कशीदगी। उर्दू यूनिवर्सिटी डीआरओ ऑफिस में भी दोनों जमातों के कारकुन आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। हाथों में लिए गुंडे और डंडे लिए, उन्होंने आगे कर दिया जी अटैक। इन्होंने पूरा धाबा बोला अटैक किया। यानी कि ये अगर गुंडा कर दी हमने अल्ताफ हुसैन के बाद आबादी सजारी की सैनी है कराची शहर में, जो पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है। डीसी ऑफिस के बाहर पीटीआई के कारकुन सरापा एहतजाज थे। पीपल्स पार्टी के गुंडों ने हमला कर दिया। पीटीआई रहनुमा अली जैदी की जीएनएन से गुफ्तगू। कहा हमारे पास फॉर्म 11 मौजूद है, मुकम्मल नताइज नहीं दिए जा रहे। उन्होंने कहा जमाते इस्लामी ठीक कह रही है, ज़बरदस्ती नताइज तब्दील किए जा रहे हैं। हमारे उम्मीदवारों के सामने गिनती की जाए। पीपल्स पार्टी के गुंडों के पथराव से हमारे कारकुन जख्मी हुए। पीपल्स पार्टी को कोई क्यों वोट देगा? इसने शहर के लिए किया क्या है? तारीखी शिकस्त के बाद पीटीआई पागल हो गई। शर्जील इनाम मेमन का खिलाड़ियों के एहतजाज पर रद्द अमल। वजीर इत्तलात सिंध कहते हैं कराची ने इमरान खान की जाली बयानिए को शिकस्त फाश दी। पीटीआई की शिकस्त का अब ट्रेंड पूरे पाकिस्तान में चलेगा। जो शख्स यूसी इलेक्शन नहीं जीत सका, एमपीए बनकर पार्लिमानी लीडर बना बैठा है। जैसे सिंध ने इमरान खान को मुस्तरद किया, बाकी सूबे भी ऐसे ही करें। पीपल्स पार्टी का पीटीआई की खाली नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान। शर्जील मेमन ने कहा कि पीपल्स पार्टी मैदान खाली नहीं छोड़ेगी, हर सीट पर इलेक्शन लड़ेगी। सदर मुमलिकत का आम इंतखाबात की मुतफ़िक़ा तारीख के लिए फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात का मशवरा। इस्टेब्लिशमेंट का सियासी मामलात में अदम मदाखलत का इरादा काबिल सताइश है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी कहते हैं सियासी क़ुव्वतें इस मौके से फ़ायदा उठाएँ और मुल्क को बहरान से निकालने का जमहूरी रास्ता निकालें। अवामी मैंडेट की हामिल नुमाइंदा हुकूमत ही पाकिस्तान के अवाम को मुश्किल फ़ैसलों पर रजामंद कर सकती है। मुल्क में सियासी इक़्तिसादी इस्तेहकाम के लिए बुनियादी और अहम तरीन उनसर है। IMF के साथ मुआहदे पर दस्तखत अहम है। माली और इक़्तिसादी मुश्किलात हल करने में मदद मिलेगी। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी तहलील। गवर्नर ने समरी पर दस्तखत कर दिए। निगरां वज़ीर आला की तकर्रुरी तक महमूद खान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा होंगे। गवर्नर गुलाम अली ने कहा नहीं चाहता पीटीआई मजीद 48 घंटे सूबे पर बोझ बनी रहे। वक्त ज़ाया किए बगैर समरी पर दस्तखत किए। वज़ीर आला महमूद खान निगरां हुकूमत के क़याम तक खिदमात अंजाम देंगे। निगरां वज़ीर आला की तैनाती के लिए महमूद खान और अपोजिशन लीडर को मुशावरत का आगाज करने की हिदायत। विफाकी हुकूमत से जल्द जान छूट जाएगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। ये इंतखाबात का साल है। शाह महमूद कुरैशी बोले PDM ने हमें संजीदा नहीं लिया, इसलिए असम्बलियाँ तहलील की। मुल्क जिस भंवर में फंसा है उसका वाहिद हल इलेक्शन है। इस हुकूमत के पास अवाम का मैंडेट नहीं, हुकूमत भुखलाहट का शिकार है। हम असम्बली में कानून के तहत अपना किरदार अदा करना चाहते थे। मईशत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। ताजर एहतजाज कर रहे हैं। उनकी 8 माह की कारकर्दगी ने पोल खोल दिया। ये हुकूमत चूचों का मुरब्बा है। असेंबली बने या हुकूमत खत्म हो, ये बस नाचते हैं। असेंबली वजूद में आए या तहलील हो, ये इमरान खान का विजन होता है। मौलाना फजल रहमान का तंज कहते हैं ये टिमटिमाते हुए चिराग हैं। पढ़े लिखे लोग जाहिल बने हुए हैं। हम हर किस्म के दबाव का मुकाबला कर सकते हैं। कौम बेफिक्र रहे। हमारा मुकाबला गैर मुल्की एजेंडे से है। JUI के पास सबसे बड़ी स्ट्रीट पावर है। 2018 जैसी इंजीनियरिंग की जाए तो नतीजा वही होगा जो रात को हुआ।
निगरां वजीर आला पंजाब कौन होगा, नाम फाइनल ना हो सका। मुकर्ररा वक्त खत्म होने पर मामला पार्लिमानी कमेटी के सुपुर्द। मुस्लिम लीग नून ने पार्लिमानी कमेटी के नामों की मंजूरी दे दी। मलिक अहमद खान, हसन मुर्तजा और नदीम कामरान शामिल। स्पीकर पंजाब असम्बली सारा दिन चैम्बर में इंतजार करते रहे। शाम के वक्त असम्बली से गए तो हमजा शहबाज ने नाम भिजवा दिए। पीटीआई ने भी पार्लिमानी कमेटी के लिए 3 नाम भिजवा दिए। मियां असलम इकबाल, राजा बशारत और हाशिम जमा बख्त के नाम शामिल। पार्लिमानी कमेटी में भी कोई एक नाम फाइनल ना हुआ तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा। मेयर कराची किस जमात का होगा, जोड़ तोड़ जारी। आए बातचीत करें, आपके खदशात दूर करेंगे। वज़ीर आला सिंध का अमीर जमात इस्लामी कराची से टेलीफोनिक राब्ता, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। कहा मसाइल के हल के लिए गैर जानिबदाराना किरदार अदा करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान बोले, जमात इस्लामी की अक्सरियत को ना माना गया तो पूरा मुल्क बंद कर देंगे। इलेक्शन कमीशन ने जानबूझकर पीपल्स पार्टी की सीटें ज्यादा की। इलेक्शन कमीशन की नाक के नीचे रिटर्निंग अफसरान ने नताइज तब्दील किए। पीपल्स पार्टी 100 साल भी लगा दे तो कराची में अक्सरियत नहीं ला सकती। मेयर बना तो इख्तियारात का रोना नहीं रोऊंगा। पीपल्स पार्टी की जमात इस्लामी को मिलकर बल्दियाती सेटअप बनाने की पेशकश। हाफिज नईमुर रहमान का इलेक्शन कमिश्नर और अमले को धमकियां देना मुनासिब अमल नहीं। किसी को यरगमाल और दबाव डालकर नताइज बदलना चाहें तो ऐसा मुमकिन नहीं। जमात इस्लामी को जो नशस्तें मिली वो तवक्को से ज़्यादा हैं। ऐसे काम ना करें जिससे माहौल ख़राब हो। सईद गनी का मशवरा और अल्टीमेटम साथ साथ। कहा पीपल्स पार्टी का कराची में जहां असर व रसूख था वो उन्हीं इलाकों से कामयाब हुई। सिंध हुकूमत हकीकत पसंदी का सबूत देते हुए नताइज तस्लीम करे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा पीपल्स पार्टी से बातचीत से इनकार नहीं करते, हालात की बेहतरी चाहते हैं। उम्मीद है आसिफ जरदारी हमारी बात सुनेंगे और मामले को तूल नहीं देंगे। कराची में बल्दियाती इंतखाबात में धांधली के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्क भर में एहतजाज जारी। एमक्यूएम पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, एमक्यूएम का वर्कर्स कन्वेंशन जारी। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं अब सड़कों से कराची चलाकर दिखाएंगे। जाली हल्काबंदियों वाले बल्दियाती इंतखाबात का बायकॉट कर दिया। वक्त साबित करेगा कि जिन ऐवानों में हम नहीं उनकी कोई औकात नहीं। नवाज शरीफ के लिए मुल्क वापस आना मुश्किल हो चुका है। एतजाज़ एहसन की लाहौर हाईकोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा जब से उस पर इल्ज़ाम आयद हुआ है कि उसने लंदन में बैठकर साजिश की, अरशद शरीफ को कत्ल किया गया, फिर इमरान खान को गोलियां मारी गईं। लंदन पुलिस इस मामले को बड़ी संजीदगी से देख रही है। नून लीग को चाहिए अगर वो अरशद शरीफ के केस में मुलविस नहीं तो लंदन में उस शख्स के खिलाफ हतक इज्जत का दावा दायर करें। लगता है मुस्लिम लीग नवाज तो बिल्कुल घबरा गई। इनका वोट तो कोई नज़र ही नहीं आता। मुस्लिम लीग नवाज तो ख़त्म समझें। इमरान खान के दौरे इख्तिदार में कौन कौन नैब ऑर्डिनेंस से मुस्तफीद हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने तफसीलात तलब कर ली। ऐसा नहीं हो सकता कि नैब कानून में तरामीम लाकर इत्तलाक 1985 से कर दिया जाए। नैब कानून में हालिया तरामीम अजीम मुआफी है। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ये तासुर गलत है। नैब खत्म हो जाने से कानून की गिरफ्त भी खत्म हो जाएगी। गवर्नर स्टेट बैंक के सामने ताजिर और सनतकार फट पड़े। कहा शरह सूद बढ़ाने से महंगाई कम नहीं होगी। यही पॉलिसी चलती रही तो मार्च के इख्तिताम तक मुल्क में फसाद शुरू हो जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद बोले डॉलर के कारोबार में मुलविस निजी बैंकों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। बोले 23 जनवरी को तहकीकाती रिपोर्ट पब्लिक कर देंगे। मुल्की मईशत के लिए बुरी खबर। वर्ल्ड बैंक से पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी मौखर। वर्ल्ड बैंक ने दरामदात पर फ्लड लेवी लगाने की भी मुखालफत की है। मौखर किए गए कर्ज में 45 करोड़ डॉलर का पायदार मईशत प्रोग्राम जबकि 60 करोड़ डॉलर का सस्ती तवानाई प्रोग्राम शामिल है। कर्ज अगले साल तक के लिए मौखर किया गया।
वफाकी काबीना का रूस से तेल, LNG और दीगर अशिया की खरीदारी के लिए मुआहिदे का फैसला। काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए रूस के साथ मुआहिदे की इजाज़त दे दी। ज़राए के मुताबिक काबीना ने रूस के साथ कस्टम मामलात में मुआहिदा करने की इजाज़त दे दी। रूस के साथ अशिया की आमदोरफ्त से मुतालिक प्रोटोकॉल पर दस्तखत करने की इजाज़त। उधर रूस से सस्ते तेल खरीदारी पर पाक रूस के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। टेक्निकल सेशन में दोनों मुमालिक ने मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक अदाद-ओ-शुमार का तबादला किया। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में सारा इनाम कत्ल केस की समाअत। पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर का बयान कलमबंद कर लिया गया। डॉक्टर बुशरा के मुताबिक सारा इनाम के सर पर 9 और 12 सेंटीमीटर के 2 जख्म थे। उनके जिस्म के दीगर हिस्सों पर भी मुतादिद जख्म मौजूद थे। डॉक्टर के मुताबिक मकतूला के पेट या फेफड़ों में जहर या मनशियात का मवाद नहीं पाया गया। बरतानवी नशरियाती इदारे ने मोदी पर 2 अक़सात पर मुश्तमिल सिलसिलावार सीरीज़ का इजरा कर दिया। गुजरात के कसाई भारतीय हिटलर मोदी की असल हकीकत का खोज लगाने पर भारती BBC पर बरहम। सोशल मीडिया पर BBC पर लफ्जी हमले करने लगे। दुनिया की मुअम्मर तरीन शख्सियत सिस्टर आंद्रे के नाम से जानी जाने वाली फ्रांसीसी राहिबा रुसाइल रेंडन 118 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। सिस्टर आंद्रे पहली जंग अजीम से 10 बरस पहले 11 फरवरी 1904 को जनूबी फ्रांस में पैदा हुई थी। गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने उनकी उम्र के हवाले से अप्रैल 2022 में बाज़ाब्ता तौर पर उनका नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज किया था।